इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, मोर ओवर अगर आप इंटरेस्टिंग किस्सा जानना चाहते हो ऑफ गेट 2023 इलेक्ट्रिकल, तो पूरा वीडियो देखना और ये किस्सा आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये गेट 2024 आईएससी बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस लिया है और आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसे 5 चैप्टर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी आपने इस कोर्स के अंदर तो 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, हमको तो बस 5 चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी के 3 छोड़ देना है, काम हो गया। तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैंने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं और उसमें से आपको क्या क्या करना है अब ज़रा ध्यान से सुन लेना। लीनियर अलजेब्रा के अंदर जब आप पढ़ते हो दैट मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो बस इतनी सी चीज़ है। यानी हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना नहीं, डीकम्पोजिशन पढ़ना नहीं और बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। उनमें से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सब कुछ करना है जो मैंने इस फोल्डर में 10 लेक्चर्स करवाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कैलकुलस के अंदर आप देख सकते हो कि सर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो है ही नहीं, पर उसकी जगह यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम दिया है। मीन वैल्यू थ्योरम समझने के लिए कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी आना चाहिए, लिमिट्स आना चाहिए, सब इंटरकनेक्टेड है। लिमिट्स के बिना कॉन्टिन्यूटी पढ़ नहीं सकते, कॉन्टिन्यूटी के बिना डिफरेंशियबिलिटी पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए, और वो ये सब के बिना तो मीन वैल्यू थ्योरम तो पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इनडायरेक्टली दिया गया है सिलेबस में, तो पढ़ना पड़ेगा, छोड़ मत देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, बस ये टॉपिक देख करके छोड़ देते हैं कि हाश हमारा सिलेबस तो हल्का है जी, ऐसा नहीं है। ओके फिर आगे आप देख सकते हो दैट इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के अंदर इम्प्रॉपर, प्रॉपर इंटीग्रेशन, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा, मल्टीपल इंटीग्रल यानी डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, सब कुछ आपको करना है। तो यानी जो मैंने कैलकुलस के अंदर चीज़ें पढ़ाई है 12 लेक्चर्स, वो पूरा देखना है, कोई भी रियायत आपको नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कैलकुलस, बट ये कैलकुलस के अंदर और भी बातें लिखी है जो कैलकुलस की नहीं है, कुछ और दुनिया की है वो। अब फूरियर सीरीज थोड़ी ना कैलकुलस के अंदर आता है, ये फूरियर सीरीज तो ट्रांसफॉर्म थियरी का पार्ट है जी, और ट्रांसफॉर्म थियरी अपने में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जी। तो ट्रांसफॉर्म थियरी फोल्डर में जाना, लेक्चर्स में जाना, वहाँ पर आपको मिलेगा फूरियर सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2, पूरा करना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सर जी तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो हमको नहीं है, देखो पूरा का पूरा सिलेबस में कहा लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिया है। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज नॉट गिवन हियर, बट वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है जी। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्म मेंशन किया गया है, इसलिए वो भी आपको पढ़ना है। इसलिए जब मेरे ट्रांसफॉर्म थियरी फोल्डर में जाओगे तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी आपको करना है। तो इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्म थियरी पूरा का पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर क्या है, ये ग्रीन में, ये ग्रीन में कैलकुलस नहीं है, ये वेक्टर कैलकुलस है। तो एक और चैप्टर, कैलकुलस के अंदर 3 चैप्टर हो गए जी, एक तो खुद कैलकुलस, दूसरा ट्रांसफॉर्म थियरी, तीसरा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस भी आपको पूरा पढ़ना है, जो मैंने आपको यहाँ पर फोल्डर में दिया है, सब कुछ आपको करना है, कोई भी लेसन आप स्किप नहीं कर सकते। फिर हम देख सकते हैं दैट थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कोर्स में करवाया है पूरा देखना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरीथिंग। फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर भी बेसिक और एडवांस सब कुछ करना है ना, यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वो भी आपको पढ़ना है। और ये जो बीच के टॉपिक्स है ये भी मैंने करवाया है, तो आपको लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है जी। और फिफ्थ हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर भी सब कुछ करना है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इस बार दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ना है, जो आपको क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5 चैप्टर के अंदर ये 6 चैप्टर यहाँ पर हो गया, ये 7वां चैप्टर यहाँ पर हो गया, तो एक चैप्टर मिस हो गया, वो 8 चैप्टर कौन सा है, न्यूमेरिकल मेथड, ये मिस हो गया। पर मैंने यहाँ पर लिखा है बट यू हैव अ सरप्राइज, यू नो व्हाट इज दैट सरप्राइज। ऑफिशियली तो वो नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है, कि गेट एग्जामिनर इन टॉपिक से टच नहीं कर सकते, सवाल पूछ नहीं सकते। पर गेट 2023 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गेट 2023 में ये सवाल पूछ लिया गया। दिखने में ऐसा लगता है अरे सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, पर यहाँ पर एक शब्द लगाया गया है जो है न्यूमेरिकली ऑब्टेन्ड, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी ये है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड का ये सवाल है और न्यूमेरिकल मेथड के अंदर टेलर सीरीज में ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। और मैं सोच रहा था कि चलो गलती से पूछ लिया तो मार्क्स टू ऑल कर देंगे कि अरे हमसे गलती हो गई है ना, कि हमने तो ये सिलेबस में नहीं दिया था बट पूछ लिया। ऐसा नहीं किया इन्होंने। अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो उसके अंदर मार्क्स टू ऑल नहीं है। हाँ, जहाँ पर मार्क्स टू ऑल वाली बात है ना, ऐसे लिखते हैं कि MTA कि हमारी गलती हो गई, पर 34th क्वेश्चन जो इनका ये है, 34th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मार्क्स टू ऑल नहीं दिया,
गलती करने के बावजूद भी ये आईआईटी वाले सुधरते नहीं है। ये इनका ईगो है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, वही मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ऑफिशियल सिलेबस में तो न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, पर अगर गलती से पूछ लिए तो कुछ नहीं कर सकते। उसकी चांस है, गलती करने की चांस है लेस देन 1%, बट वो लेस देन 1% है ना, 100% एरर फ्री पेपर वो सेट नहीं करते, तो लेस देन 1% है, और वो 2023 में गलती हो चुकी थी। बाकी 99.999% यही सिलेबस आपको जो दिया गया है उसमें से सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।